अटेंडेंस शीट बनाई थी आपने, मार्कशीट भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली हुई है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, आपने उन चीज़ों का मुझे आंसर देना है, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे भी इन्होंने मर्ज किया हुआ है तो वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपने डाटा को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया होगा मुझे जल्दी से बताएं। टोटल प्रेजेंट के ऊपर अलग से फंक्शन लगाया होगा, फिर उसको ड्रैग एंड डाउन किया होगा, फिर आपने एब्सेंट के ऊपर फंक्शन लगाया होगा, फिर आपने ड्रैग एंड डाउन किया होगा, फिर आपने टोटल लीव के ऊपर फंक्शन लगाया होगा, फिर आपने ड्रैग एंड डाउन किया होगा। मैं ऐसा क्या काम करूं, किस क्या पैटर्न यूज करूं कि एक सेल पे लगाऊं, ड्रैग एंड डाउन करूं, मेरे पास प्रेजेंट शो हो जाए, एब्सेंट शो हो जाए और लीव शो हो जाए। ऐसा क्या काम करूं मैं? जी, आपने टोटल प्रेजेंट के ऊपर अलग फंक्शन लगाया होगा, फर्स्ट पे लगाने के बाद, फर्स्ट पे लगाने के बाद आपने उसको ड्रैग किया होगा, ठीक है। फिर आपने एब्सेंट के ऊपर लगाया होगा, फिर एब्सेंट को आपने ड्रैग किया होगा, फिर आपने लीव के ऊपर लगाया होगा, फिर आपने ड्रैग किया होगा। मीन्स कि आपको 3 दफ़ा फंक्शन टाइप करना पड़ा, ऐसा ही है। फिर आपने वन बाय वन उसको क्या कर लिया, नीचे ड्रैग कर लिया डाउन साइड पे। तो यहाँ पे हम कैसा काम करें कि हम एक सेल पे लगाएं और ड्रैग एंड डाउन करें, तो वो मुझे कमेंट में बताएं जल्दी से, विद इन सेकेंड। मिक्स रेफरेंस किस तरह से मिक्स रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस आप मुझे बताएं ना, मुझे कोड लिख के बताएं, कोड लिख के, मुझे फंक्शन लिख के जल्दी से बताएं। बेटा फंक्शन लिख के बताएं, फंक्शंस लिख के बताएं, क्या करूंगा, फंक्शन लिख के बताएं। आपके सामने सब चीज़ें, सेल एड्रेस आपको पता चल रहा है, सब चीज़ें आपको पता चल रही है। मैं यहाँ पे लगाऊं और ड्रैग एंड डाउन, जल्दी से मुझे बताओ यार, तब तक हम अजान का ब्रेक भी हम ले रहे हैं, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। जल्दी से बताएं मुझे, अगर नहीं पता तो आप कमेंट तो करें एटलीस्ट, नहीं पता। नहीं, रेंज सेलेक्ट करें F4,
नहीं संभल अक्षत, ऐसा नहीं है। अब ये सोचिए, ये 3 कॉलम थे, 30 कॉलम हो सकते हैं, 300 कॉलम हो सकते हैं, 3000 कॉलम हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे काम? अगर एक एक पे लगाएंगे, रेंज हमारी सबकी सेम है, बस हमारा जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, तो हम अपने काम को कैसे इजी कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिक्स रेफरेंस तो यूज़ होगा, ठीक है, मिक्स रेफरेंस भी यूज़ होगा, मिक्स रेफरेंस नहीं यूज़ होगा इसके अंदर, हाँ मिक्स रेफरेंस भी यूज़ करेंगे, हर रिलेटेड रेफरेंस भी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया P और यहाँ पे मैंने लिख दिया A और यहाँ पे मैंने लिख दिया L, ठीक है, P, ठीक है, A और मैंने यहाँ पे लिख दिया L। ओके हो गया? अब थोड़ा सा समझ में आया आपको? आया समझ में क्या करने जा रहा हूँ? जल्दी बताएं, अभी भी अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से मुझे बता दें कमेंट्स में कि सर मुझे समझ में आ गया, आप क्या करने जा रहे हैं। जल्दी से बताओ ना क्या समझ में आया, जल्दी से यार, जल्दी से, यस यस नहीं, क्या समझ में आया? क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मुझे ये बताओ, यस नहीं करूं, मुझे ये बताओ क्या क्या, अब मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा, फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करूंगा? इफ का फार्मूला क्यों लगेगा, इफ का फार्मूला क्यों लगेगा भाई, क्या हो गया? एक एक कमांडो इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इफ का फार्मूला क्यों यूज करूंगा यार, सच में यार, नेसेसरी भाई, क्यों इफ का फंक्शन क्यों यूज करूंगा, नेचुरल इफ का फंक्शन क्यों यूज करूंगा? इफ कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे हम किसी चीज को कंपेयर नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे चीजों को काउंट करना चाह रहे हैं कि उस स्टूडेंट्स की अदील, अली, अरम, अदीन, ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी प्रेजेंट हमें मालूम करनी है, एब्सेंट मालूम करनी है, लीव मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम इफ का क्यों लगाएंगे यार? ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, काउंट इफ रेंज असाइन की, कॉमा, और यहाँ मैंने किया इस सेल का एड्रेस दे दिया। अच्छा जी, अब मैं इस सेल को क्या कर रहा हूँ, मिक्स रेफरेंस, इस सेल क्राइटेरिया के ऊपर मैं मिक्स रेफरेंस कर रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो तुमने मूव नहीं होना, बट अगर मैं राइट साइड पे सेल को मूव करूँ, ठीक है, तो तुमने मूव होना है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें मैं किस चीज़ को लॉक करूँगा, AP को या 16 को, रो को लॉक करूँगा या कॉलम को लॉक करूँगा? लॉक किसको करूँगा मैं, लॉक किसको करूँगा, जल्दी से बताओ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये AP16 वाला सेल नीचे की तरफ मूव ना हो, बट जब मैं राइट साइड पे ड्रैग करूँ तो ये मूव हो। तो हम क्या करेंगे, रो को लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, रो को लॉक कर देंगे। बिल्कुल, हमने क्या किया, इसको 16 से पहले डॉलर का साइन लगा दिया और एंटर कर दिया, क्या आ गया 18, ठीक है, राइट साइड पे ड्रैग किया, ये देखें, नीचे ड्रैग करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे इशू आ गया, मैंने क्या मिस्टेक की होगी, कोई जल्दी से मुझे बताए, मैंने क्या मिस्टेक की है, मैंने क्या मिस्टेक की है, मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने एक मिस्टेक की है, जल्दी से बताएं क्या मिस्टेक की है। अब ये देखें, प्रेजेंट हमारे पास 28 बता रहा है, एब्सेंट 1 बता रहा है, टोटल लीव 0 बता रहा है, तो ये तो टोटल 29 हो रहे हैं, तो हमारे पास तो 30 आने चाहिए थे ना जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक की है ना, मैंने अपनी रेंज को लॉक नहीं किया, यहाँ पे मैंने इसको रो को, ठीक है, रेंज को लॉक नहीं किया, क्यों, ये देखें,
यहाँ पे तो बिल्कुल सही बता रहा है, बट यहाँ पे ये देखो रेंज मेरी क्या हो गई, मूव हो गई आगे की तरफ। इसी तरह से एक और सेल मूव हो गई, देख रहे आप। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे इन रेंज को भी क्या कर दूंगा, लो करूंगा। मैं कहूंगा कि राइट, जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूं तो ये मूव ना हो, बट जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये मूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, किस चीज को लो करूंगा, इसके कॉलम को लो कर दूंगा। मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया और AM से पहले डॉलर का साइन लगा दिया। अब मेरे पास आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ मैं दो काम कर सकता हूँ, दो से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सम लगा दिया और इन वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहाँ पे अगर मैं किसी सेल को ब्लैंक करता हूँ तो ये देखो पता चल गया 29, ठीक हो गया। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। यहाँ आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे क्या काम करना है, मैं चले वो हम फिर कभी आपसे पूछ लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग को देखेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेल का फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। आप उसको नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डेट एंड टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके अलावा आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं किस तरह से, और हम एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब आपने देखा होगा कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक शीट बनानी है अपने लिए। रिसेप्शन पे कोई भी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है, क्या कोई भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है तो उसका नाम लिखा जाए, उसका मोबाइल नंबर, उसका CNIC नंबर और उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो लिखी जाए। अब इस डाटा में सबसे जो ज़रूरी होगा वो होगा उसका मोबाइल नंबर, ताकि बाद में हम उससे पूछ सकें, ठीक है, फीडबैक बाद में ले सकें। अब नंबर्स में मैं चाहता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, और जो रिसेप्शन पे यूज़र बैठा होगा जब भी हम कोई शीट डिज़ाइन करते हैं तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस शीट को डिज़ाइन करते हैं कि जो जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इतनी सिंपल हो कि वो इजी से यूज़ कर सके अगर किसी को एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, तो वो भी यूज़ कर सके, वो भी काम कर सके। तो अब हम आते हैं, देखते हैं क्या। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, जनरल है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ABC, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं ABC लिख सकता हूँ। तो आपने देखा है इसका जो फॉर्मेट है जनरल आ रहा है। मैं नंबर लिखता हूँ तो देन तब भी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जनरल आ रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉर्मेट होता है ना वो आपका क्या होता है, जनरल होता है। आप अपने फॉर्मेट सेल के फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, आप अपने सेल के फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसके अंदर अगर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको यूज़ करके देखते हैं क्या ये ठीक है या नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, नंबर्स आपको ऐसा आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या आ रहा है, जर्नल। तो मैं यहाँ से इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे इसको नंबर पे कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे इस सेल का फॉर्मेट नंबर में चेंज कर देगा और उसके साथ 2 डेसिमल लगा देगा। उसको क्या कर देगा, 2 डेसिमल लगा देगा। आप यहाँ से डेसिमल को डिक्रीज भी कर सकते हो और इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मॉड नंबर फॉर्मेट पे आता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, नंबर पे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको नेगेटिव नंबर को रेड में भी शो करवा सकता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि भाई जो नेगेटिव वैल्यू हो उसको क्या करो, रेड में शो कर दो, तो वो रेड में शो कर देगा। जैसे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं -1 2 करता हूँ तो ये देखो उसने क्या कर दिया, उसको रेड में शो कर दिया, ठीक है। खुद ही ऑटोमेटिक अगर यही नंबर में अगर कर देता हूँ 125, तो ये देखो वो प्लस में शो कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट लॉस वाला हमने बनाया हुआ कॉलम, तो हम वहाँ पे चेक करना चाहते हैं, अगर प्रॉफिट है तो वो ग्रीन में आ जाए, जो लॉस में वैल्यू अगर आ रही है तो वो रेड में आ जाए, तो वो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैंने यहाँ पे कह दिया -10, तो ये देखो रेड कर दिया उसने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 वैल्यू लिख दी। हमारा जो रेवेन्यू था और जो हमारा एक्सपेंस था, मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू लिख दी, मैंने यहाँ पे कहा रेवेन्यू हमारा था 50 और एक्सपेंस हमारा हो गया 60, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि हमें क्या कर दो, ये देखो, तो उसने क्या कर दिया, रेड में, क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंस होता कितना 45, तो ये क्या करता है, आपको ब्लैक में ही शो करवाता है, ये देखें। तो इससे आपको इजी से आप क्या कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी जिस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं आप फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। अब जितने सेल के ऊपर आपने फॉर्मेट क्रिएट करना होगा उतने फॉर्मेट के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपको टाइम की डेट की शॉर्टकट की बताई थी, ठीक है। ये मेरे पास जैसे ही मैंने शॉर्टकट की से डेट इंसर्ट की, तो यहाँ पे आपका देखिए सेल का फॉर्मेट उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक डेट पे कन्वर्ट कर दिया। आपने इसको लॉन्ग डेट में चेंज करना है, आप इसको लॉन्ग डेट में चेंज कर सकते हैं। आपने अपनी मर्जी से कोई इसको डेट का फॉर्मेट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंट टाइप्स आपके पास आ रही हैं, जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। जिस तरह के आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ओके। तो बस इसी सेल का आप देख सकते हैं कि जो सेल का फॉर्मेट है वो डेट में, बाकी सब जर्नल में है, क्योंकि हमने बाकियों को चेंज नहीं किया। जितने भी कॉलम्स, जितने भी रो या जितने भी आपके मल्टीपल सेल्स हैं, अगर उनका आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कंप्यूटर को आप जब तक इंस्ट्रक्शन जब तक उसको बताओगे नहीं ना तब तक उसको नहीं पता चलेगा। तो इसके अलावा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 0343419264 तो एक्सेल शुरू वाले ज़ीरो को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 0015, तो ये क्या करेगा, शुरू वाले ज़ीरो को इग्नोर कर देता है। एक्सेल क्या करता है, शुरू वाले ज़ीरोस को इग्नोर कर देता है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 0012, तो ये क्या करेगा, शुरू स्टार्टिंग वाले ज़ीरोस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इसको ज़ीरो को लाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप क्या करें, एक कोटेशन का साइन मार्क कर दें और फिर आप 0012 लिखेंगे तो वो आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, आप अपने सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका फॉर्मेट आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर सर हम इसको नंबर में कर दें, तो फिर अगर हम नंबर लिखें तो क्या होगा, 0012, देखा आपने, ये जो 00 डॉट के बाद आ रहे हैं ये डेसिमल्स हैं। ऐसा नहीं कि उसने उसको रिवर्स कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। तो देन तब भी नहीं है, तो उस काम के लिए फिर हमें अपनी मर्जी से क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैं नंबर अपना लिख रहा हूँ तो ज़ीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहा,
तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके 15 से लेके 20 तक सेल को सिलेक्ट कर लिया। मोर नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पे हम अपनी कस्टम, हम यहाँ पे कस्टम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी इसके अंदर करेंसी वगैरह यूज़ हो रही वो भी आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है। इनको आप चेंज भी कर सकते हो, वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ज़ीरो वाले को सिलेक्ट किया, अगर ज़ीरो वाला नहीं है तो मैं जनरल वाले को सिलेक्ट कर लूँगा और उसको रिमूव कर दूँगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 00, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ इसके साथ ही हम कवर कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई नंबर लिखे ना, तो नंबर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, डैश आना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके पास हाइफन का साइन आना चाहिए, ओके। अच्छा जी, हाइफन का साइन लगाया तो उसने इसलिए आपको 0 शो कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ मुझे हाइफन का साइन नहीं लगाना पड़े, मुझे हाइफन का साइन खुद से टाइप ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आता हूँ, मोड नंबर फॉर्मेट के ऊपर कस्टम पे आता हूँ और यहाँ मैंने कहा 00 4 टाइम। मैंने कहा 0 के बाद क्या आ जाए, हाइफन का साइन आ जाए, और उसके बाद कितने डिजिट होते हैं आपका, 7 मोबाइल के, ये देखें 4 5 6 7, ओके कर दिया। अब ये देखो, अब इस रेंज में जब भी मैं 15 से 20 की रेंज में जब मैं नंबर लिखूंगा, ये देखो मैंने हाइफन का साइन नहीं लगाया, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक आपका हाइफन का साइन आ जाएगा। जैसे आपका CNIC नंबर, आप नंबर लिख रहे होते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या होता है, हाइफन का साइन आ जाता है। तो ये इस तरह के कस्टम फॉर्मेट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सारा काम आप कस्टम फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपने काम करना है। इसी तरह से अगर मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ और CNIC नंबर लिखता हूँ, ये देखें, तो ये क्या करता है, जब आपके 12 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो उसको इस तरह से कर देता है, शो कर देता है। आप इसको नंबर पे जाके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं CNIC नंबर लिखूँ, ठीक है, तो वो इस तरह से आए। अब जो ये हाइफन वाला काम है ना, ये मुझे खुद टाइप, अच्छा ज्यादा नंबर लिखोगे तो करके देखना, ठीक है, वो फिर क्या होगा, आपके शुरू वाले नंबर्स को वो रिप्लेस करता रहेगा, ठीक है, इस तरह से आए। तो अगर मैं यहाँ पे भी ये देखे, मैं ये ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। 133 ये देखें। अच्छा ये 21 वाले पे हमने लिख दिया, हम यहाँ पे लिखते हैं 35202, ये देखें, देखा उसने 2 4 6 7, बाकी उसने आगे जितने भी नंबर थे उसके आगे उसने उसको इस तरह से कर लिया। हम इन चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जितने नंबर हमने बोले बस वही लिख सके, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, ठीक है। अब इसके लिए भी CNIC के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं। आपने क्या किया, कस्टम फॉर्मेट इसको सिलेक्ट किया, जर्नल पे आए, मॉड नंबर फॉर्मेट, कस्टम पे आए और यहाँ पे आपने अगेन 0 को सिलेक्ट किया। मैंने कहा मुझे कैसा मोबाइल का CNIC का फॉर्मेट चाहिए, शुरू में 5 डिजिट चाहिए। अच्छा जो भी आप यहाँ पे टाइप असाइन करोगे वो 0 से असाइन करोगे, जो भी आप टाइप असाइन करोगे वो 0 से असाइन करोगे। मैंने कहा 5 टाइम मैंने इसको 0 असाइन कर दिया, फिर आईफन का साइन दे दिया, फिर मैंने 2 4 6 7 टाइम 0 असाइन कर दिया, 7 टाइम ही है, 2 3 4 5 6 7, फिर मैंने हाइफन का साइन 0 दे दिया। अब इस रेंज में जब भी मैं नंबर लिखूंगा तो वो उस नंबर का फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा, ये देखिए मैं हाइफन का साइन नहीं लगा रहा, ठीक है, 202 133 08 911, ये देखिए मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ आपका काम हो जाएगा। अच्छा अब जैसा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी लिख रहे हैं, ऐसे ही है, तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है। हम इन तमाम चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं।
एक शीट हमने ले ली और मैंने यहाँ पे कहा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया नेम और यहाँ पे मैंने कह दिया मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया CNIC नंबर। ओके, ध्यान से समझिएगा ये चीज़। ओके, और यहाँ अच्छा जी, कॉलम का सर्ट को सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो डाटा एंट्री करने के लिए बैठा हुआ है ना, वो क्या करे, जब भी नंबर लिखे, ठीक है, तो उसके पास 034 कोड के बाद क्या आ जाए, हाइफन का साइन आ जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं खुद करूँगा तो टाइम भी लग सकता है, ठीक है, और मिस्टेक भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, अपने जो मोबाइल नंबर वाला कॉलम था ना, उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से लेके 10 तक क्या कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मोड नंबर फॉर्मेट, कस्टम, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमने इस शीट की वर्कबुक के ऊपर बनाया हुआ है। ये देखिए, अब मैं जस्ट नंबर टाइप करूँगा तो वो क्या करेगा, आपको खुद ही हाइफन का साइन लगा देगा। ये अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि भाई यूज़र से एक नंबर कम टाइप हो जाए या यूज़र से एक नंबर ज़्यादा टाइप हो जाए, तो देन तब भी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने आपके मोबाइल नंबर के डिजिट्स होते हैं वो उतने ही टाइप कर सके। अगर कम टाइप करें देन तब भी उसके पास एरर आ जाए, या उससे ज़्यादा अगर टाइप करें तो तब भी आपके पास क्या, एरर आ जाए। अक्सर आपने जगहों पे देखा होगा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते, मोबाइल नंबर पे अगर एक डिजिट ज़्यादा या एक डिजिट कम एंटर करते हैं तो वो आपको क्या कर देता है, एरर दे देता है। वो एरर क्यों दे देता है, वो पीछे रिस्ट्रिक्ट किया होता है, ठीक है, क्या किया होता है, रिस्ट्रिक्ट किया होता है उसकी लेंथ को, कि इससे कम लेंथ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो काम हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ अभी आपको बताने जा रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन, इसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो आप काम अभी आपने कुछ बनाए भी थे प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ के अटेंडेंस शीट और मार्कशीट, उसके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आप मुझे बाद में बताइएगा कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में क्या होता है कि आप अपने सेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई कंडीशन असाइन कर सकते हैं कि इस सेल के अंदर ये लिखा जाए, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लिखने की कोशिश की जाए तो वो आपको एरर दे दे, या आप उसको कह दें कि इस सेल के अंदर इतनी लेंथ, मतलब इतने कैरेक्टर्स आने चाहिए, ठीक है, 5, अगर कोई 5 से ज़्यादा लिखे देन तब आपको ऐसा एरर आ जाए, या इस सेल के अंदर खाली डेट लिखी जाए, डेट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आपने देखा कि हमारे पास हमने कम नंबर लिखे देन तब भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने ज़्यादा नंबर लिखे तब भी उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास मोबाइल में टोटल, हमारे मोबाइल नंबर्स के डिजिट की टोटल कितने होते हैं, मोबाइल नंबर के डिजिट्स कितने होते हैं, मोबाइल नंबर के डिजिट्स कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। इलेवन, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, हमने 10 तक सिलेक्ट किया हुआ था ना, ये देखें ऐसे ही ना, यहाँ तक 10 तक सिलेक्ट किया हुआ था। अगर हम ये नंबर ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये जो हैश हैश आ जाए तो कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एरर नहीं है। ये हैश हैश तब आपके पास शो होता है जब आपके जो सेल की विड्थ है वो कम हो, टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा हो, तब आपके पास हैश हैश होता है। जैसे मैं अपने कॉलम को फिट करूँगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, यूज़र जो है ना 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर टाइप ना कर सके। अच्छा, मैंने क्या किया, 7 से 10 तक सेल को सिलेक्ट कर लिया। डाटा यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग हुई हुई आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डाटा के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डाटा टूल्स के अंदर डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है डाटा वैलिडेशन, पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ रूल। जो रूल आप उसको असाइन कर दोगे यूज़र वो ही टाइप कर पाएगा, ठीक है।
तो हम डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे आपका सारा सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, पहला टैब के अंदर आपका सेटिंग्स आ रहा है, और यहाँ पे आप अगर देखें तो वैलिडेशन क्राइटेरिया आ रहा है। जिस तरह से क्राइटेरिया अब यहाँ पे अलाउ में लिखा हुआ एनी वैल्यू, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा हमें कुछ भी नहीं, हमें इसमें से आपको क्या लगता है क्या कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास यही 5-7 ऑप्शन आ रहे होते हैं, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, कस्टम। तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल रिहाना और सुंबल अर्शद ने बिल्कुल सही कहा। टेक्स्ट लेंथ, होल नंबर हम क्यों लिखेंगे, होल नंबर से तो वो कुछ भी लिख सकता है, मतलब नंबर तो लिख ही रहा है। हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी लेंथ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा होता है कि इसके अंदर बस नंबर ही लिख सके तो फिर हम होल नंबर वगैरह का ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ पे हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमने कहा कि भाई लेंथ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक नंबर कम और एक नंबर ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका ये ऑप्शन आ रहे हैं आप ये डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक आप सोचिएगा, फिर आपसे मैं पूछूंगा कहाँ कहाँ पे जो आपने अल्टरनेटिव मार्कशीट बनाई थी कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो तब आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, साथ साथ इसके ऊपर फोकस रखें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह क्या किया, टेक्स्ट लेंथ, और मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, मिनिमम में क्या वैल्यू आएगी, मैक्सिमम में क्या वैल्यू आएगी। जी, मिनिमम में क्या वैल्यू आएगी और मैक्सिमम में क्या वैल्यू आएगी। दोनों में 11 दोनों में 11 क्यों आएगी, दोनों में 11 मिनिमम में 11 मैक्सिमम में 11 क्यों आएगी। मैक्सिमम और मिनिमम में 11 क्यों आएगी। क्योंकि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि 11 मिनिमम नंबर भी 11 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर भी 11 होने चाहिए। ठीक है, हम 0-11 नहीं करेंगे, ना 11-0 करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे ना 11 से एक नंबर कम और ना ही 11 से एक नंबर ज़्यादा। अच्छा, जो लेंथ है ना टेक्स्ट, ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इसकी बात हम करें, हम ये कहाँ पे, मैं जल्दी से अगर आपको बताऊं, हम ये एटीएम कार्ड, अकाउंट नंबर्स, अपने रोल नंबर, सीएनआईसी नंबर और इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे चांसेस होने के कम से कम चांसेस हो, जब हम ये काम अप्लाई कर देते तो वहाँ पे मिस्टेक्स के कम से कम चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम 11 और मिनिमम भी 11 और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो 0343419264 तो मैंने तो ये, मुझे उसने एरर दे दिया, कह रहा दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, कि उसने हमने कह रहा है जो आपने कंडीशन मुझे दी है वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। नंबर तो हमने वही लिखे 0343419264 जी, जल्दी से बताएं। कितने कम है, कम कैसे आगे नंबर,
सोमल अर्षद जल्दी से बताओ नंबर कहाँ से कम आ गए। अच्छा इसको भी सर ये लो। एक्स्ट्रा नंबर तो कोई भी नहीं लिखा, 0343419264 8 नंबर तो वही है। क्या नंबर हमने कम टाइप किए हैं या वैसे नंबर कम है? बिल्कुल जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये जीरो जो आपके पास शो हो रहा है ये हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की हुई है। ये हमने क्या किया हुआ है, जो आपका जीरो शो हो रहा है ना, ये कस्टम फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर हम जिस सेल के ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग की हुई, जो भी फॉर्मेट आपने असाइन किया हुआ है, जैसे अभी हमने जीरो जीरो किया था, ठीक है, हम फॉर्मेट जीरो से ये करते हैं, ऐसा नहीं है 1 2 3 नहीं लिखते। बट क्या होगा कि अगर उस सेल के अंदर आप 1 या 2 लिखेंगे तो बाकी तमाम सेल के ऊपर वो खुद ही जीरो अप्लाई कर देगा। ये देखो जरा आपको करके भी दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वैल्यू हटा दी और मैंने कहा क्या कहा 2 4, ये देखो बाकी सब पे उसने जीरो खुद ही जो फॉर्मेट असाइन था उसको अप्लाई कर दिया। तो एक चीज मैं आपको बताता चला जाऊं, ठीक है, ये जीरो जो आ रहे हैं ये हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग है। एक फंक्शन होता है लैन का, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। एक फंक्शन होता है लैन का, लेंथ मालूम करने के लिए। जो हम ये लैन का फंक्शन यूज करते हैं वो लेंथ मालूम करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को दे दिया, एंटर किया, उसने मुझे बता दिया कि टोटल 10। तो हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में आते हैं और मैक्सिमम मिनिमम में हमने क्या कर दिया 10 कर दिया और इसको क्या कर दिया ओके। अब ये देखो 0343419264 8 एंटर किया तो हमारे पास सही हो गया, वेल डन। अच्छा अब मैं अगर एक नंबर कम लिखता हूँ, ये देखें, तो देन तब भी वो मुझे क्या करेगा, एरर दे देगा। ये देखें अगर फॉर जैसे हमने ऊपर लिखा था 241, तो ये देखो कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच। जब तक मैं कंप्लीट 10 लेटर्स टाइप ना कर दूं तो वो तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें, हमको 10 नंबर तो टाइप करने ही करने हैं, ठीक है, 10 नंबर तो टाइप करने ही करने हैं। समझ में आया? तो डेटा वैलिडेशन में आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू, चांसेस मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल जीरो में हो जाते हैं। अब नंबर जब टाइप किया जाएगा, गलती से ये जल्दी में वो नंबर टाइप करते वक्त एक नंबर बाय मिस्टेक उससे ज़्यादा प्रेस हो जाता है, ये कम प्रेस हो जाता है, तो तब तक वो आपको एरर शो करेगा जब तक आप बिल्कुल एक्यूरेट नंबर टाइप नहीं कर देते, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसी तरह से हम CNAC के ऊपर भी लगा सकते हैं कि CNAC के ऊपर इसी तरह से हम अकाउंट नंबर, बैंक कार्ड नंबर होता है उसके ऊपर भी फॉर्मेट क्या होता है 4 डिजिट फिर 4 डिजिट फिर 4 डिजिट फिर 4 डिजिट आपके पास सारे होते हैं। इसी तरह से आपके पास अकाउंट नंबर आ रहा होता है, ठीक है, रोल नंबर्स के ऊपर आप लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन का, आपने मुझे बताना है इसके अलावा हम कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ पे, जो आपने मार्कशीट देखी थी, अटेंडेंस शीट देखी थी, कहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो एक और चीज़ हम देखते हैं, तो कोई मसला नहीं, ज़ीरो शुरू में अगर ज़ीरो तो होगा ही नहीं ना, बैंक अकाउंट नंबर में होगा, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी आपको पता होगा, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप अपना फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, आप उसके मुताबिक क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। तो एक और चीज़ हम देखते हैं जल्दी से,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, हमने ये कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दिए और यहाँ पे उनकी हमने क्वांटिटी लिख दी 20 kg। ठीक है, 50 kg। और मुझे ये भी बताएं इसमें से आपको कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं आप। ठीक है, हमने एक लेमन भी लिख दिया। लेमन को हटा के हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज लिख देते हैं ताकि आप हमें बता सकें। ठीक है, अच्छा, ये हमने कुछ एक स्लिप बनाई है। हाँ, मैंगो। हाँ, सब अच्छे हैं, एप्पल भी, मैंगो भी, ऑरेंज भी, केवी। अच्छा जी, मुझे क्या करना है, ये हम क्या कर रहे हैं, इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं। अक्सर आप मार्ट वगैरह पे जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, डिफरेंट सुपर मार्ट्स पे जाते हैं। अब वहाँ पे आपको इनवाइस दी जाती है, जो भी आप चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी अमाउंट, उस आइटम का नेम लिखा होता है। ठीक है, क्वांटिटी लिखी होती है, अमाउंट रेट आ रहा होता है और टोटल अमाउंट आ रहा होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, क्वांटिटी भी है, रेट भी है, आपने टोटल अमाउंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे जी। क्यों, आप मुझे खिलाओगे? मुझे टोटल अमाउंट निकालनी है, क्या करूँगा? हैं, सुंबल अरशद सम कर देंगे? सुंबल अरशद सम कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हो? हैं, सम क्यों? अच्छा, मैं आपके लिए शायद आप इस वजह से पहले ये लो। अब मुझे बताओ, मुझे क्या अमाउंट निकालनी है? काउंट इफ, यार कसम से। लैन, ये मोहम्मद इमरान। मेरे छोटे से भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा ना करें यार। काउंट इफ क्यों लगेगा? हमने कोई चीज़ काउंट करनी है। लेंथ का फंक्शन क्यों लगेगा? क्या हमने कोई लेंथ मालूम करनी है यार? कभी आप नहीं गए सुपर मार्ट, कोई आप मेडिकल स्टोर, इवन के छोटे आपके जो एरिया में डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको इनवाइस मिलती हैं, कभी तो देखी होगी आपने। सादिया जुनेद, इफ का फंक्शन क्यों इफ का लगेगा? मैं नहीं, इफ का क्यों लगेगा कामरान दुरानी? सिंपल सा, आप क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट निकल आएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही ना। क्या मैं यहाँ पे हार्ड कोड में लिखूं या सेल का एड्रेस देके काम करूं? आप इतना रुला रहे हो सच में यार। ये देखो कितना, देख रहे हो आप? फैन भी बंद कर दिया आपके लिए तो मैंने।
सेल का एड्रेस देंगे। किसको लगता है आंसर आ जाएगा? सही किया मैंने? सही किया मैंने, मुझे बताए। क्या गलत है? क्या गलत है बेटा? आगे बताया भी करो क्या चीज गलत है। क्या रॉन्ग है बेटा, क्या रॉन्ग है? अच्छा, स्मॉल अक्षर कह रहे टेक्स्ट नहीं लिखना। अब ये देखें, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास एरर आ जाएगा वैल्यू का। क्यों एरर आ गया, इस चीज को आप समझें। जैसे मैंने एंटर किया, जो हमारा क्वांटिटी वाला सेल था और जो हमारा रेट वाला सेल था, उनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? एरर आ गया वैल्यू का। उसके आने की वजह ये है, क्या मुझे आप बताएं, नंबर्स को टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? नंबर को टेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हमें यूनिट भी लिखने हैं, हमें यूनिट भी मेंशन करना है। तो फिर क्या करेंगे? अगर हम वहां से बिल्कुल सिंपल अक्षर सही कह रहे हैं कि अगर वहां से हम केजी रिमूव कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें यूनिट भी शो करवाना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर वो काम हम कस्टम फॉर्मेट से वो काम आप ले सकते हो जो आप खुद टाइप नहीं करना चाहते, जो आप सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मे बी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस सेल के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो फार्मूला बार पे क्या आ रहा है? 20 kg आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 20 kg आ रहा है। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और इसको कंट्रोल C और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यही रेट ले लेते हैं। ठीक है, रेट हमने पेस्ट कर दिए। अब मैंने क्या किया, इन सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, इन सेल को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी वाले को होम पे गया, यहाँ पे आया मोर नंबर और यहाँ पे कस्टम पे आके मैंने क्या किया, अपनी मर्जी का फॉर्मेट दे दिया। 0 इन्वर्टर कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया kg। ठीक है, क्या लिख दिया? kg। ठीक है, आप हैश का साइन भी दे सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे हैश का साइन दे दिया। ठीक है, और उसके बाद स्पेस और इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्या लिख दिया? kg। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा अनजूम कर देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 20 लिख के एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं kg खुद ही आ गया 50 और ये देखिए, और मैंने यहाँ पे 10 kg। अगर आप यहाँ पे इस सेल पे लेके आएंगे तो ये kg फार्मूला बार पे शो नहीं करेगा। ये जो kg आ रहा है ये आपका कस्टम फॉर्मेट की वजह से आ रहा है। ये कि इस वजह से आ रहा है, कस्टम फॉर्मेट की वजह से आ रहा है। बट यहाँ पे आपने kg खुद टाइप किया था, इस वजह से उसने क्या किया, आपको एरर दे दिया। अब यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, मैं ऐसा करता हूँ, इसी फार्मूला को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाए और कंफ्यूज भी हो जाए। ये देखिए, हमारे पास आंसर आ गया। और मैं चाहता हूँ कि जो अमाउंट आए उसके साथ रुपीस का सिंबल आए। तो मैंने क्या किया, इन सेल को सिलेक्ट किया, कस्टम फॉर्मेट पे आया, करेंसी पे आया और यहाँ पे आने के बाद करेंसी डॉलर में आ रही तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको PKR कर दिया, PKR, और मैंने इसके डेसिमल को ख़त्म कर दिया। ओके, तो ये देखें, समझ में आया? ये सब चीज़ें आपको करवाने का मकसद क्यों है?
सोचिएगा, अगली नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। ठीक है। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि आपकी एज, एक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपकी एज के बच्चों को कोर्सेज करवाया जा रहा होगा। ठीक है। अगर करवाया भी जा रहा होगा तो इस लेवल पे नहीं करवाया जा रहा होगा, मेरे से आप लिखवा लें। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से आप बताएं कि जो हमने डाटा वैलिडेशन देखी थी, अगर मैं बोलूं कि हमने कहाँ पे अटेंडेंस शीट पे लगानी है तो क्या कहाँ पे लगा सकते हैं? कहाँ पे करवाया जा रहा है? सही है हसन, कहाँ पे करवाया जा रहा है बेटा? मार्कशीट की बात की है मैंने, और मार्कशीट कह रहा हूँ, अटेंडेंस शीट की बात की है, सॉरी। आप सबसे जो लगा सकते हैं, चले चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आई होप आपको ये तमाम समझ में आ गया होगा। डाटा वैलिडेशन आप यहाँ से परसेंटेज का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। इन आज के क्लास में हम ये चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है। डाटा कंडीशन फॉर्मेटिंग हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट लिखी 50,000, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेपरेट कॉमा के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये देखें, फॉर्मेट विथ 1000 सेपरेट, ये देखें, देख रहे हैं आप इसके डेसिमल भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने कॉमर्स लगाने तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब इसी तरह से आप किसी सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 50 लिखा तो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे चाहिए परसेंटेज का साइन, तो मैं इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपने परसेंटेज का साइन फॉर्मेट यूज़ करना है तो आपने पहले सेल का फॉर्मेट चेंज करना है, देन फिर आपने लिखना है। अगर आप लिख के परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे तो वो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सेल का फॉर्मेट पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और जैसे मैं 50 लिखता हूँ तो ये देखें उसके साथ 50 का आपके पास क्या आ रहा है, परसेंटेज का साइन आ रहा है। ठीक है। आप ये खुद भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से जाके आप मॉड नंबर फॉर्मेट कस्टम में आते हैं और यहाँ पे 0 और स्पेस दे के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज का साइन दे दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे 50 लिखता हूँ तो ये देखो उसके साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है। ये इसमें और इसमें डिफरेंट है, इतना मैं बता दूँ, इसमें और इसमें डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा इसकी मैं ये भी समझा देता हूँ। 50 और मैंने कहा ये सेल बराबर है ये सेल, ये चीज़ हमने देखी थी ना पहले, ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी मैंने, याद है आपको? अच्छा, क्या आएगा, क्या एंटर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या शो करेगा? नो शो करेगा, 1 शो करेगा। सिंबल अक्षर क्या हो गया? नो 1। अच्छा, एंटर किया तो मेरे पास फॉल्स आ गया।
एक बच्चे ने बस मुझे सही बताया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, कौन बताएगा फॉल्स क्यों आया? रियाना नहीं, आपने पहले हमें बता दिया था ट्रू आएगा। ठीक है, स्टाइलिश हमजा ने हमें कहा है फॉल्स आएगा, बाकी सब ने हमें ट्रू ट्रू वन इस तरह से बोला। ठीक है, तो फॉल्स क्यों आया? फॉल्स क्यों आया? फॉल्स क्यों आया? आपको याद हो जब मैंने आपको ये कंपेयर का बताया था, इफ का बताया था, मैंने कहा था कि आप वैल्यू किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ, नंबर को नंबर के साथ, और परसेंटेज को परसेंटेज के साथ। अब यहाँ पे एक सेल हमारा परसेंटेज में था और एक सेल हमारा नंबर में था, तो इस वजह से वो दोनों बराबर नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स आया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये देखे, ये यहाँ से डायरेक्ट आगे परसेंटेज किया था कस्टम फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ अब हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की हुई है, तो अगर हम ये काम यहाँ पे करें, ठीक है, तो यही फंक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओह, तो क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे इसको बराबर करता हूँ जी? अब यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि ये हमने कस्टम, मतलब ये परसेंटेज का साइन हमने कस्टम में जाके ऐड किया था, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप खुद करें, देन कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक वही बात कि अगर आप सेल को पहले फॉर्म में, मतलब पहले आप वैल्यू लिख देते हो और फिर जाके आप उसको परसेंटेज में करोगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 2 टाइम कर देगा। अगर आप पहले इसको परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करते हो और वैल्यू लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जस्ट जो वैल्यू आप लिखेंगे वो आपके पास आएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा सा हम वापस चले जाते हैं डाटा के अंदर। तो डाटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हॉल नंबर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, टेक्स्ट लेंथ आ रहा है, कस्टम आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से हम देखते हैं। हम इसके अंदर क्या देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं, हॉल नंबर देख लेते हैं, और टेक्स्ट लेंथ तो हमने देख ली, डेट एंड टाइम भी वही तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे डेट, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट जो आप दे दोगे, ठीक है, तो उसके बिटवीन ही वो क्या करेगा, डेट टाइप करेगा। अब यहाँ पे बिटवीन के अलावा भी चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है, इसी तरह से ग्रेटर देन, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो हर किसी में जहाँ पे आपके ये चीज़ आ रही हो। बिटवीन में क्या होता है, जहाँ जो आप नंबर दे रहे हो और स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर के बीच में। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप आते हो अलाउ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लिस्ट के अंदर हम अपनी मर्जी से, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर है ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ओहो, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, कलर कर देता हूं, ताकि आप इस सेल के अंदर मैं जो भी लिखूं, जैसे कि अभी कुछ भी मैं लिख सकता हूं, ये देखें ऐसा ही है। टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, नंबर लिखना चाह रहा हूँ नंबर लिख सकता हूँ, जो भी नंबर लिखना चाह रहा हूँ टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना इस सेल के अंदर जो मैं कंडीशनल फॉर्मेट, वो डाटा वैलिडेशन के अंदर जो वैल्यू असाइन कर दूँ, बस वही टाइप हो। मैंने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में आया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एनी वैल्यू की जगह मैंने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब लिस्ट के अंदर, सोर्स के अंदर मैं जो भी वैल्यू असाइन करूँगा, मैंने इन्वर्टर कॉमा के अंदर कह दिया रिजवान, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे, और फिर मैंने आगे लिख दिया बी इन्वर्टर कॉमा के अंदर भट्टी, इन्वर्टर कॉमा क्लोज किया और मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, अच्छा इन्वर्टर कॉमा नहीं हम लगाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा, मुझे एरर दे देगा, ये देखें, क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पे जस्ट ओनली
रिजवान या बट्टी लिखा जाए, उसके अलावा कुछ भी टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। ये देखिए बट्टी, ठीक है। हम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को खत्म कर देते हैं। बस कॉमा हम लगाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा रिजवान, तो लिख परमिशन दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा, क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा ओके, ऐसा क्यों ये इशू कर रहा है? चले देखते हैं। वो स्पेस की वजह से भी इशू कर रहा था, ठीक है। तो ये देखें मैंने स्पेस भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इस सेल के अंदर आप जस्ट रिजवान और बट्टी, कॉमा आप लाजमी देंगे, कॉमा सेपरेट के लिए होता है, ठीक है। एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट आपने सेपरेट करना है तो आप कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेल के अंदर मैं रिजवान और बट्टी के अलावा कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। मैं एक और आपको पैटर्न बता देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में आता हूँ, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद मैंने क्या किया, एनी वैल्यू और लिस्ट। अच्छा, लिस्ट आप खुद भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट आप खुद भी सोर्स में जाके टाइप कर सकते हो, और दूसरा वहाँ पे आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो क्राइटेरिया है सेल का एड्रेस खुद भी असाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेल का एड्रेस सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे N32 का सेल का एड्रेस दे दिया, N32 से लेके N35 तक, ये देखें, ठीक है। अब ओके करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये मेरे पास ब्लैंक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे N32 से लेके N35 तक करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अली लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जिसका नाम आ रहा है उसी का लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैंने लिख दिया उमर, और इसी तरह से मैंने लिख दिया वाजिद, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चार नाम, बस चार नाम लिख सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी नाम मैं नहीं लिख सकता। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे रिजवान लिखूंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई ये चार नाम ही आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखें, इनमें से कोई भी नाम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर कुछ क्यों लिखता हूँ या ए लिखता हूँ तो मुझे क्या कर देगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नेम चेंज कर दूँ, जैसे अदीन ने कहा, अदीन का नाम हमने लिख दिया, तो ये देखें अब क्या होगा, यहाँ पे मैं अब अदीन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल पे वैल्यू चेंज हो गई, या क्योंकि हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ था, सेल का एड्रेस दिया हुआ था। अब यहाँ पे मैं अदीन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि पहले मैंने जैन लिखा हुआ था, अब मैं जैन नहीं लिख सकता, यहाँ पे ये देखें एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं जैसे कि अदीन की जगह मैं हमजा कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अब यहाँ पे अदीन अगेन लिखूंगा तो मुझे वो क्या कर देगा, एरर दे देगा, ठीक है। क्या कर देगा, एरर दे देगा, ये देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमजा लिख सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने अदीन को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेंज भी दे सकते हो सोर्स के अंदर। आप चाहें तो खुद भी टाइप कर दें, ठीक है। टाइप करना होगा, जैसे कि आपको मल्टीपल नेम टाइप करने, तो आपने फर्स्ट नेम लिखा कॉमा, सेकंड नेम लिखा कॉमा, थर्ड नेम लिखा कॉमा, फोर्थ नेम लिखा कॉमा, फिफ्थ नेम लिखा कॉमा, या आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। ये सारा काम जहाँ पे आपके पास ये चीज़ शो हो रही हो, ठीक है,
जहाँ पे आपका ये चीज़ एरो देख रहे हो रेड कलर का, जहाँ पे आपका ये चीज़ शो हो रही है वहाँ पे आप सेल का एड्रेस या सेल की रेंज असाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ये चीज़ शो हो रही हो वहाँ पे आप सेल का एड्रेस या सेल का रेंज असाइन कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ में भी आपके पास आ रही थी, आप यहाँ पे भी वो सेल का एड्रेस साइन कर सकते हैं। क्लियर? जी क्लियर यहाँ तक सबको? जी बिल्कुल, एक ही कमांडो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज, ठीक है, उस रेंज के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा टेक्स्ट हम लिख सकेंगे, वो वाला टेक्स्ट। नंबर लिखा होगा तो नंबर ही लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी उस रेंज के अंदर आप वैल्यू असाइन करोगे वही वैल्यू फिर वहाँ पे लिख सकते हो जहाँ पे आपने डेटा वैलिडेशन लगाई है। जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दिखा देता हूँ कि आपको असाइनमेंट क्या करना है। अच्छा, आपको ये इंस्ट्रक्शंस की फ़ाइल दे दी जाएगी, यहाँ पे तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि आपको क्या काम करना है। ये आपके पास पिक्चर होगी, बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह से आपने बनाना होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाने के बाद जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस मार्क है वहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स बोले हुए हैं, उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे कि मार्कशीट आपने बनाई थी, अटेंडेंस शीट बनाई थी, तो वहाँ पे भी आप कहाँ कहाँ पे डेटा वैलिडेशंस लगा सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो तमाम काम भी आपने करना है। और इसके अलावा जो आपके माइंड में आता है या आप हमें बना के दिखाना चाहते हैं वो भी आप हमें बना के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।